हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीटीच XYZ में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे राज्यपाल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के 153 में राज्यपाल के संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी पॉइंटों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। राज्यपाल का हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में क्या है, उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जैसे होता है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वैसे राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद, उसके बाद महाधिवक्ता होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जो उसकी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जो कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो राज्य होता है, राज्य के राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा का। ये किसका होता है, लोकसभा के लिए प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, बोला जाए तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है, उपराज्यपाल होता है। अगर बात की जाए कि राज्यपाल की, तो राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में नहीं होते। कौन होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 में ही राज्यपाल का पद है। ठीक है, किसमें, 3 में ही राज्यपाल का पद है। ठीक है, अंडमान निकोबार, दिल्ली व पुडुचेरी। ठीक है, अगर देखा जाए तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसमें, 155 में इसका उल्लेखित है कि राष्ट्रपति द्वारा हर एक राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसकी योग्यता क्या होती है, तो राज्यपाल की योग्यता 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, भारत का नागरिक हो, विधानसभा चुनने योग्य हो। ठीक है, विधान का नहीं, वो राज्य का राज्यपाल के रूप में वो नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर शपथ की बात की जाए तो शपथ जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 159 में लिखित है कि राज्यपाल की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, अगर इसकी बात कार्यकाल की बात की जाए तो राज्यपाल की कार्यकाल 5 वर्ष होती है। ठीक है, और उसके हटाने का कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चला जाती है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो उसे हटा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो टोटल वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उसमें से 2 में क्या है, 2 में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 2 में क्या है, मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल और वी नारायण स्वामी हैं। ठीक है, पुडुचेरी का। और उपराज्यपाल की बात की जाए तो सभी जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी में ही उपराज्यपाल हैं। ठीक है, कौन है, सभी में ही उपराज्यपाल हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो राज्यपाल होती है उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती है। ठीक है, वो मुख्यमंत्री से संबंधित होता है, विधान मंडल से संबंधित होता है, न्यायाधीशों से संबंधित होता है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, विधानमंडल की पहले सत्र को ही राज्यपाल ही संबोधित करता है। जैसे नया राज्य में अगर सरकार बनती है, राज्य में अगर नया सरकार बनती है, ठीक है, अगर राज्य में नया सरकार बनती है तो जो पहली सत्र की बैठक होती है उसको संबोधित कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर राज्य में अगर बजट पेश हो रहा है, ठीक है, राज्य का अगर बजट पेश हो रहा है, ठीक है, तो उसमें अनुमोदन के लिए राज्यपाल की हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर, मतलब जो धन विधेयक होता है इसको छोड़कर अगर कोई भी विधेयक नया आता है तो राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए आता है। ठीक है, जिससे केंद्र में किसके पास आता है, राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास क्या होता है, वीटो पावर होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है। ठीक है, वीटो पावर होता है, जबकि राज्यपाल के पास वीटो पावर नहीं होता है। उसको एक बार ही कह सकता है कि मतलब बोला जा सकता है कि रीडेवलपमेंट के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, मतलब उसमें कोई संशोधन करना है या उसमें कुछ और अच्छे से जोड़ना है तो उसको भेजा जा सकता है। लेकिन दोबारा अगर आ जाए तो राज्यपाल को बाध्य होना पड़ेगा उसे लागू करने के लिए। ठीक है, उसे लागू करने के लिए राज्यपाल बाध्य हो जाएगा। ठीक है, यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है तो विधानमंडल के अनुमोदन के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है, 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी रहेगा और उसे विधानमंडल के द्वारा
आगे जारी करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, 6 सप्ताह के अंदर उसे हम क्या करेंगे, उसे पारित करवाएंगे किसी विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के पास शक्ति क्या होती है, विधानमंडल को भंग करने का अधिकार होता है। विधानमंडल नहीं, विधानसभा को भंग करने का भंग होता है, तथा विधानसभा को बुलाने का अधिकार होता है। विधानसभा को बुलाने का अधिकार होता है, ठीक है, तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है। ठीक है, परंतु विधानसभा के स्थगित करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, राज्यपाल ही राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री की सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद, राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, तथा गोपनीयता का शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सलाह राष्ट्रपति को ही देता है, पर राज्यपाल स्वयं उस न्यायाधीशों की निष्कासन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, निष्कासन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब उसको बोला कि राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जबकि उसको हटाने के लिए राज्यपाल के पास कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, और राज्यपाल जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य में क्या करता है कि जो भी राज्य में क्रियाएँ होती हैं, कार्य होता है, उसका अपडेट किसको भेजता है, राष्ट्रपति की भेजता है। किसको भेजता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है। ठीक है, कि राज्य में ये चल रहा है। ठीक है, CID एक तरह से समझा जाए कि राज्य का क्या होता है, केंद्र के प्रति CID एक होता है, जो भी राज्य में क्या होता है, राज्य में जो भी चल रहा है उस सारा अपडेट राष्ट्रपति के पास भेजता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की सलाह से ही राज्यपाल नियुक्त करता है किसकी, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की। ठीक है, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो देखते रहते हैं कि कौन राज्य में जो वकील है या जज है जो अच्छा परफॉर्मेंस है, वो उसका नाम को क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। एक नहीं नाम रहेगा, उसमें 2-3 ठे नाम रहेगा, उसके बाद राष्ट्रपति उसे उसमें से एक की न्यायाधीश की, जो जिला न्यायाधीश होती हैं, उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी हैं, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल ही राज्य की प्रशासन चलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उस समय कार्यकाल जो कौन संभालता है, तो राज्यपाल ही संभालता है। ठीक है, राज्य की लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है, आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।